आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा नहीं था ऐसी तकदीर बन गई। हमने यूं ही फेरी थी रेत पर उंगली और देखा तो उसकी तस्वीर बन गई। हेलो गाइस, परमानेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। डायनेमिक एनर्जी मिल रही है भाई आपने मेरे वीडियो को काफ़ी पसंद किया, प्यार किया और आप यूं ही जो है मनोबल हमारा बढ़ाते रहिए। आपके लिए जान हाजिर है, हम हैं तो क्या गम है। इसलिए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। जो आने वाला 12 का जो एग्ज़ाम है, जो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, 1 फरवरी 2022 से, उसके लिए कुछ हमने प्रश्न जो है तैयार किया है। आप उसको टॉप 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन नारेशन का होगा। ऐसे मैंने सोचा है कि 2018, 19, 20, 21, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबका क्वेश्चन जो है, साइंस कॉमर्स का तो क्वेश्चन सेम ही रहता है, उस सब क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर वगैरह ये सब तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। कल शेक्सपियर पर एक वीडियो हमने बनाया था, शेक्सपियर पर और भी वीडियो जो है हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, नरेशन का कुछ प्रश्न जो है हम लोग हल करते हैं। देख सकते हैं हमने लिखा है पैरामाउंट इंग्लिश बाय आर के ठाकुर। पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, आलीशान। गाँव में लोग कहला फुनगी पर, वहीं तक ले चलना है हमको, ठीक है। आप देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नरेशन स्टैंडर्ड 12 ना। तो 12 के लिए प्रश्न जो है यह है, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, चाहे इस प्रश्न से हर किसी को फायदे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि केवल 12 वाले को। अब आप कहिएगा जो सर एग्जाम में तो विकल्प देता है, आप तो विकल्प दे नहीं रहे हैं। तो जब भी ऑप्शन रहेगा उसके बावजूद आप क्या करिएगा कि जो क्वेश्चन होगा उसको पहले बनाइएगा। काहे कि नारेशन का क्वेश्चन यूं ही जो है, अब जैसे मान लीजिए जैसे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ये लाइन का मामला है। लेकिन अब नारेशन प्रश्न है, उसको पहले बनाइएगा तब ऑप्शन आप देखिएगा, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश हो, जब तक उसको बनाइएगा नहीं तब तक ऑप्शन आप मत देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए बनाते हैं। नारेशन बनाने के दौरान 3 चीजों का होना जरूरी है। अब कहिएगा सर इसका रूल आप नहीं लिख रहे हैं, उसको मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलकर फिर उसका रूल हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिर रूल को लिखना लंबा चौड़ा जो है बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मेरे विद्यार्थी पहले से पढ़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा। चाहे कहीं के भी विद्यार्थी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नरेशन बनाने के लिए आपको पता है कि नरेशन 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन का 2 भाग होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर वाला भाग होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, अंदर वाला भाग को जो है हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं हुआ, ठीक है। जैसे इस भाग को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आरवी, ठीक है। और इस वाले भाग को कहेंगे बाबू क्या चीज, तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। The drama of narration is totally depend on the function of the reporting verb in the reported speech। यानी कि इसी पर सारा नारेशन का ड्रामा जो है निर्भर करता है। 3 चीज होता है बनाने का, 2 तरीका होता है, एक जनरल रूल होता है, एक स्पेशल रूल होता है। तो जनरल रूल में 3 बातें होती हैं, पर्सन का बदलना, टेंस का बदलना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलना, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इसके अलावा सेंटेंस भी पहचानना पड़ेगा भाई, यानी कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, 5 सेंटेंस। तो जरा देखा जाए, सबसे पहला बात, यह सेंटेंस कैसा है, तो असर्टिव है, ठीक है। जब सेंटेंस असर्टिव रहता है सर, तो क्या करते हैं, पहले रिपोर्टिंग वर्ब का मामला हल कर लीजिए। इसका नियम है, ही तो अपने जगह पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको बदलिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को, नहीं तो नहीं बदलिएगा। तो सेड टू बदलेगा तो टोल्ड हो जाएगा,
मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा हटता है तो हम लगा देते हैं सर दैट। अब आइए आई फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार है, बदलता है, यानी कि 1 2 3 बटा SON का नियम होता है। 1 2 3 बटा SON का नियम होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होती है। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में, ये भी नॉमिनेटिव केस में, तो दोनों बराबर है, तो आई हटेगा और ही उठकर चला आएगा, तो ही हो जाएगा बुआ। एम इजार बदलता है तो वाज वेयर, तो ही के साथ वाज लगाएंगे। उसके बाद आ जाइए गोइंग टू पटना में कुछ नहीं बदलना है सर, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे है तो हमारा टुडे बदल जाएगा डेट डे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं बुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। हरी says to me I am going there। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो आराम से यहाँ सेंटेंस देख लेना है, और सेंटेंस देखने के बाद तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह जो है प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में रहता है चाहे फ्यूचर में, तो इधर का टेंस हम लोग नहीं बदलते हैं। टेंस का बदलते हैं भाई, तो इधर जब पास्ट रहता है तब उधर हम टेंस बदलते हैं। तो इसका बनाना होगा तो आराम से हारे, जिस टेंस में ई रहेगा सर उसी टेंस में नीचे भी प्रेजेंट प्रेजेंट, ऊपर पास्ट तो नीचे पास्ट, ऊपर फ्यूचर तो नीचे फ्यूचर, तो सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, मी हो जाएगा। इन्वर्टेड को हटाइएगा तो चूंकि असर्टिव है तो दैट होता है। अब आई प्रोनाउन है, हरी नाउन है। गांव में दूध से दूध बदल जाला, ऐसा थोड़े है कि पानी लेके जाइएगा दूध लेकर चले जाइएगा, नहीं मिलेगा भाई। इसीलिए प्रोनाउन का अदला बदली प्रोनाउन के साथ होगा। ठीक है, तो हरी के प्रोनाउन बेटा हम मान लेते नहीं ही, कोई दिक्कत ना। अब तो दोनों बराबर हो गया। ये भी नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में। बहुत बच्चों को पर्सन ही बदलने नहीं आता है, और पर्सन नहीं बदलने के चलते समस्या होती है। इसके लिए केस टेबल जो है आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो केस टेबल जो है हम लोग देखेंगे। तो अब आइए आई ही में बदलेगा तो क्या हो जाएगा ही। अब आइए एम, एम है तो प्रेजेंट है, तो नीचे भी प्रेजेंट लगाएंगे, क्योंकि टेंस तब बदलेगा अगर ई प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो उधर का टेंस नहीं बदलेगा। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना, लगाना है, टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि प्रेजेंट है तो हम भी नीचे प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो ही के साथ इज, उसके बाद गोइंग देयर, कुछ नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसमें झमेला भी नहीं है। ठीक है, माय टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर किसी को रूल की जानकारी नहीं हो तो उसको बनाने में समस्या होगी बहुत। ठीक है, आ जाइए। माय टीचर से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट, पहले रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वाला काम कर लेते हैं मामला। ठीक है, सेंटेंस को भी आप उसको देख लीजिए। अब जरा देखा जाए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे, यानी कि माय टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं बदलेंगे। अगर सेड टू रहता, अमीर आता तो टोल्ड में बदल देते। सेड को सेड इन्वर्टेड कोमा हटाए तो क्या हो गया दैट, और ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। नियम कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर में कोई डेफिनेशन हो, लॉ हो, थ्योरी हो, किसी कविता का परिभाषा हो, कोई प्रोवर्ब, जैसे प्रोवर्ब है, कहावत है, एक्सपेंशन हो, उसको ये वो करते हैं, लिख देते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को जो का त्यों लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोवर्ब है। आगे बढ़ते हैं बाबू, चौथा नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। ठीक है,
चौथा नंबर प्रश्न में आते हैं। अगर रहेगा she said to me what is your name, तो आप देख सकते हैं हुआ अब हम लोग का सेंटेंस बदल गया है। अब हम लोग का सेंटेंस आ गया है सर इंट्रोगेटिव। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आपको कहेगा सर इंट्रोगेटिव से क्या बहुत है, तो इंट्रोगेटिव जैसे आया नियम बदल जाएगा। यह जब इंट्रोगेटिव है कैसे पहचाना आपने, तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, न तो किसी या न किसी WH वर्ड से शुरू होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगल रहता है, तो हम समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव होता है बाबू, तो क्या करते हैं कि ये जो है सेड टू आस्ट में बदल लेते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे चीजों में बदलता है, लेकिन आस्ट पनासिया है, रामबाण है, तो आप इसको बदल सकते हैं। तो सी आस्ट हो गया, मी हो गया। अब ये अब दैट नहीं लगाएंगे सर, तो फिर भाई लागी कथी, तो दो गो बात है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, अगर यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर वाज वर रहता, तो हम क्या करते, यहाँ इफ लगाते, नहीं तो वेदर लगाते। लेकिन यहाँ WH वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसी WH वर्ड को रख देंगे। अर्थात तो व्हाट है तो क्या करेंगे सर, व्हाट को व्हाट रख देंगे। अब आइए, अब एसर्टिव में इसको बदलना है, तो इज है योर नेम है, तो योर नेम सब्जेक्ट हो जाएगा, इज बाद में चला जाएगा। तो योर नेम को हम यहाँ ले आएंगे, तो योर नेम में से खाली योरे ने बदलेगा। तो पहले देखिए योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन योर भी एक और चीज है, यह है पोसेसिव एडजेक्टिव ना हुआ। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब यह हुआ कि योर कहता है कि हमको हटाइए, लेकिन जिसको ले आइएगा उससे भी आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का ही काम करना पड़ेगा। तो योर हटा, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, नेम ज्यों का त्यों हो जाएगा, और इज बदलेगा तो वाज होगा, क्वेश्चन मार्क को हटाइएगा तो फुल स्टॉप होगा। ठीक है, अब आ जाइए सर एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही said to me are you going to पटना, ये भी इंट्रोगेटिव का है। अंतर क्या है भाई, तो अंतर है ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले इसको हल कर लिया। तो ही हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, इसको आप आस्ट में बदल देना, मी हो गया। अब भाई यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, तो हम क्या करते हैं, इफ लगाएंगे नहीं तो वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं सर। तो आप लगा दीजिए इफ। अब तो वाक इंट्रोगेटिव माने आर यू, अब एक तरह एसर्टिव में बदल जाओ, यानी कि पहले यू और तब आर बदलेगा। तो यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन पोजीशन देखो, सब पोजीशन का खेल है। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो जब यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यू हटेगा और मी से सब्जेक्ट का काम कराइएगा तो आई हो जाएगा। एम इज आर बदलता है तो वाज वेयर, तो आई के साथ वाज। ठीक है, उसके बाद गोइंग टू पटना, टुडे बदल के दैट डे लगाएंगे, कौन सी फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है,